जय श्री महाकाल हरिहर। विश्वास अर्थात जहाँ स्वयं में पूरा विश्व वास होने लग गया है, जहाँ पूरा विश्व वास करता है, किसी के प्रति भी किसको बाहर नहीं निकालता, अपने अंदर समाहित रखता है और होता ही है। वो किसी को बाहर नहीं जाने देता, उसको अपने अंदर समाहित रखता है, भागीदार में रहता है। वो होता है विश्वास। जहां विश्व में जितने भी तत्व हैं उनके साथ समतत्व होता है, उनके साथ समाहित होता है, उनके साथ एक तत्व होता है। जहां संपूर्ण मानव जाति के प्रति एक मत होना, उनके लिए एक दृष्टि होना, उनके लिए एक दिशा होना और उनके लिए एक कला होना, ही विश्वास है। जहां संपूर्ण मानव जाति के प्रति एक होता है मानव, संपूर्ण जीव जंतु संसार के प्रति एक मत होगा, एक विचार होगा और एक व्यवहार होगा, ठीक। और जहां संपूर्ण वनस्पति संसार के प्रति भी एक विचार, एक व्यवहार, और जहां संपूर्ण खनिज संसार के प्रति भी एक मत, एक विचार, एक व्यवहार होगा, निश्चिंतता स्वरूप में, निरंतर स्वरूप में, लगातार होगा, वो बदलेगा नहीं। तो अब ये विश्वास कैसे उत्पन्न होता है, कैसे रचना होगी? ये विश्वास दूसरे से नहीं प्राप्त करना होता। पहली बात तो ये, विश्वास होगा तो स्वयं में ही जन्म होगा, और होगा तो निरंतर होगा, अधूरा नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी देर के लिए विश्वास हुआ फिर अब विश्वास नहीं हो रहा है, अब मुझे बुरा लग रहा है, अब मुझे भय लग रहा है। जहां भय लगना चालू हुआ, धन का भय है तो काय का विश्वास, जहां पद का भय है अभी भी तो काय का विश्वास, जहां मान का भय है वहां काय का विश्वास, जहां मृत्यु भय है वहां भी कोई विश्वास नहीं है। तो जब मानव भय से मुक्ति होके ही विश्वास का जन्म होता है, और भय की मुक्ति तभी होगी जब ब्रह्म की मुक्ति होगी। भ्रमित है मानव, जब भ्रमित से जागृत की ओर बढ़ता है तब उसमें उत्पन्न होता है। जब आंतरिक समस्याओं से मुक्ति हो जाती है तब जाके उसमें मूल तत्व का जन्म होता है, वो है विश्वास। जब तक अपनी आंतरिक समस्याओं से मुक्ति नहीं होगी तब तक विश्वास का जन्म होता ही नहीं है, उसकी रचना ही नहीं होती है। अब ये कैसे होता है देखिए, सबसे पहला 3 घाट है इसमें, ध्यान रखेंगे विश्वास के। पहला घाट है अध्ययन के द्वारा। मानव अध्ययन होगा विचारों के द्वारा। अध्ययन में विचारों की शुद्धि होती है, विचार में परिपूर्णता होती है, और वो होगी संपूर्णता स्वरूप में
जब अध्ययन करता है मानव तो वहाँ समाधान होने लग जाता है, समझ बढ़ने लग जाती है। अध्ययन से समझ बढ़ती है और समझ के द्वारा उसके मन में विश्वास बढ़ता है, उसकी वृत्ति में विश्वास बढ़ता है, उसकी चित्त में विश्वास बढ़ता है। यदि मन में विश्वास हुआ तो आशा तृप्त हुई, वृत्ति में विश्वास हुआ तो उसके विचार तृप्त हुए, और जहां उसकी चित्त में विश्वास आया तो उसकी इच्छा तृप्त होती है। ये पूरा विश्वास, ठीक, ये पहला घाट पार होता है। उसके बाद आता है अभ्यास। यदि मानो पहले विचारों से परिपूर्ण होने के बाद अब बात आती है अभ्यास की। अब लगातार यदि मानो अभ्यास करता है, अभ्यास होगा व्यवहार पूर्वक, हर मानव जाति के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, जीव जंतु के साथ, वनस्पति संसार के साथ, खनिज के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, वहाँ पे अभ्यास कृत होता है। और व्यवहार के द्वारा ही निश्चिंतता स्वरूप में, निरंतरता स्वरूप में बात निकल के आती है, और वहाँ पे बुद्धि में विश्वास का जन्म होता है। बुद्धि में विश्वास जन्म होने के बाद उसमें संपूर्णता रूप में पूरे प्रश्न समाप्त होते हैं। वहाँ तुलनाएं समाप्त हो जाती हैं, वहाँ प्रतियोगिताएं समाप्त हो जाती हैं, वहाँ मूल्यांकन करना समाप्त हो जाता है। वहाँ किसी के साथ भी कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई सक्सेस फेलर नहीं, कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात ही नहीं होती। तो अर्थात पूरे प्रश्न विलीन हो जाना, वहाँ बुद्धि जागृत हो जाती है। जागृति का अर्थ ही है उसमें विश्वास का जन्म हो गया। वहाँ बुद्धि जागृत हो जाती है, तब अगला पड़ाव आता है अनुभव का। अनुभव में अनु लेवल पे जो भाव होते हैं उसको ग्रहण करता है, उसको संग्रहित करता है, उसको विसर्जित करता है। जहां अनु लेवल पे दृष्टि हो जाती है, उसकी दिशा हो जाती है, उसकी कला हो जाती है, वो अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। जो आँख से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा और टेलीस्कोपिक लेवल पे होगा। दूर से चीज़ों को भी ग्रहण करता है और पास से चीज को भी स्वीकार करता है। तो अनुभव होने के बाद ही मानव में सर्वव्यापी स्वीकार होता है और वहां पे प्राप्त होता है आत्मविश्वास। अनुभव होता है आत्मा के द्वारा ही, और आत्मा के द्वारा जब वो ग्रहण करता है, संग्रहित करता है और विसर्जित करता है, उसी को बोलते हैं आत्मविश्वास। जब आत्मा के द्वारा वो सुनता है, आत्मा के द्वारा देखता है, आत्मा के द्वारा बोलता है, तो वो आत्मविश्वास है।
आप कोई भी बात बोल रहे हैं, आत्मा से बोल रहे हैं कि मन से बोल रहे हैं, जो बात आत्मा से निकली वही आत्मविश्वास है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। इसी से सुनना है, आत्मविश्वास से ही सुनना होता है, आत्मविश्वास से ही बोलना होता है, आत्मविश्वास से ही देखना होता है। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास का जन्म हो गया तो हर मानव जाति के प्रति एक होगा। हर जीव जंतुवती वनस्पति संसार खनिज संसार के लिए एक मत होगा, एक व्यवहार होगा। वहां कोई भेदभाव नहीं, वहां सिर्फ सद्भाव होगा और हर मानव जाति के प्रति सहकारी होगा, सहभागी होगा, और हर वनस्पति संसार खनिज संसार के प्रति वो अपग्रेड करेगा और अपडेट करेगा। ठीक है, ये होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किसी से भी प्राप्त नहीं करना होता, विश्वास किसी से प्राप्त नहीं करना होता है। जो लोग दूसरों में विश्वास करते हैं वो सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। विश्वास होगा तो आत्मा से ही निकलेगा, इसलिए बोलते हैं आत्मविश्वास। जो बात आत्मा से निकले वही होता है आत्मविश्वास। जो आप आत्मा से देखें वही होती दृष्टि, वही होता आत्मविश्वास से देखना, वही होता आत्मविश्वास से सुनना, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ये 3 घाट हैं, तभी जाके स्वयं में विश्वास का जन्म होता है, और विश्वास का जन्म होगा तो स्वयं में पूरा विश्व वास करता है, उसी को बोलते हैं विश्वास। जहां समतत्व करे, जो एक तत्व करे, सबके लिए एक हो जाए, वही होता है विश्वास। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।